दिल्ली में छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने को लेकर एक तरफ राजनीति तेज हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ इसी राजनीति के दौरान एक दुर्घटना भी हो गई। दरअसल दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान वो एक पुलिस बैरिकेड पर चढ़े हुए थे और इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। वाटर कैनन मनोज तिवारी को लगी और मनोज तिवारी बैरिकेड से गिरकर घायल हो गए। जब मनोज तिवारी घायल हो गए तो तुरंत ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और नेता थे उनको सार्वजनिक अस्पताल में लेकर गए और वहां पर उनके अलग अलग टेस्ट हुए और टेस्ट के बाद राहत की बात यह है कि खुद मनोज तिवारी का ये कहना है कि टेस्ट हुए हैं और फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, ठीक हैं और सभी से वो संयम बरतने की अपील सार्वजनिक अस्पताल से कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूं। मैं मनोज तिवारी। मुझे चोट तो लगी है लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सीटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें और ये हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ, आप सबकी दुआ से, छठ मैया की कृपा से। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने की इजाजत दे, जबकि दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी सार्वजनिक तौर पर छठ का त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी थी और इस बार भी 30 सितंबर को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी करके ये बताया है कि इस बार भी छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने की इजाजत नहीं है कोरोना को देखते हुए। अब इस दिल्ली सरकार के इस फैसले का दिल्ली बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसी कड़ी में आज मनोज तिवारी बीजेपी सांसद और दूसरे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जिस दौरान ये दुर्घटना हुई। दिल्ली बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि जब पूरी दिल्ली खुली हुई है तो केवल छठ पर ही रोक लगाने का क्या मतलब है और इसी दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ दुर्घटना हो गई तो यह पूरा ही मामला गर्मा गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि यह अनुमति देने का पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि जैसे पिछले साल आपने छठ के दौरान दिशा निर्देश दिए थे कि कैसे मनानी है, कैसे नहीं मनानी है और उसी को सबने लागू किया था, ठीक उसी तरह इस साल भी आप दिशा निर्देश दे दीजिए ताकि उत्तर भारत के लोग पूरी निष्ठा, हर्षोल्लास और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ का त्योहार मनाए। यानी कि अब जो है केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार दिशा निर्देश चाह रही है। हालांकि 30 सितंबर को दिल्ली सरकार ने, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये आदेश जारी कर दिया है कि इस बार छठ सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाई जाएगी, लेकिन क्योंकि मामला गर्मा गया है तो दिल्ली सरकार ने ये केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। हम आशा करते हैं कि मनोज तिवारी जी जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा में लगेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति ये है कि अगर बीजेपी चाहे तो दिल्ली के उपराज्यपाल केवल एक आदेश देकर इस बार छठ का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनवा सकते हैं, लेकिन कहीं कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए इसलिए उपराज्यपाल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन राजनीति गर्मा गई है और मान लीजिए अगर कल को छठ का त्योहार सार्वजनिक तौर पर मनाने के बाद संक्रमण फैल गया तो जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए केजरीवाल सरकार ने यह अनुमति का पूरा मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।